आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 1 से 6 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 13 वचन 21 से 33 और 36 से 38। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुन, दूर के राष्ट्रों कान लगा कर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूँ और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूँ, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 13 वचन 21 से 33 और 36 से 38। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास को दी। यूदास ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदास के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदास तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदास के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूँ, मुर्गे के भांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।